हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्पेशल ज्ञान। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक, इंटरनेट। पॉइंट टू पॉइंट सारे फैक्ट्स जाने कि इंटरनेट क्या होता है। इससे बाहर एग्ज़ाम में इंटरनेट से क्वेश्चन नहीं आएगा, ना आया था, ना आ सकता है। इस वीडियो को मेहरबानी करके आप पूरा देखिए और फिर आप जो है ना डिफरेंस फील करिए कि हम एक अच्छी वीडियो पे आए हैं। ठीक है। इंटरनेट क्या है दोस्तों? इंटरनेट सबसे पहले हमें याद रखना है, आप मेरी वीडियोस को देख पा रहे हो, आप मुझसे लाइव चैट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये इंटरनेट का ही कमाल है। तो हम इसे कह सकते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। पूरी दुनिया में फैला हुआ नेटवर्क, पूरी दुनिया से हम जुड़ते हैं, है ना। यहाँ से पाकिस्तान, पूरी मतलब अलग अलग कंट्री से हम बात करते हैं, ऑनलाइन जुड़ते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं। तो ये सारा का सारा इंटरनेट का कमाल है, यानी वाइड एरिया नेटवर्क। दोस्तों, नंबर सेकंड, प्रोटोकॉल यूज़ जो इंटरनेट पे होता है, कौन सा प्रोटोकॉल? टीसीपी आईपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। दोस्तों, इसकी मैंने एब्रीविएशन भी यहाँ पे लिखी है, जैसे कि आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक है। पूछा जाता है कि इंटरनेट पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो वो ये है टीसीपी आईपी। ठीक है दोस्तों, और इसकी कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। दोस्तों, उसके बाद बात करें तो लार्जेस्ट इंटरनेट वर्क इन द वर्ल्ड। ठीक है, सबसे बड़ा वर्ल्ड में ये तो है। नो अथॉरिटी, नो अथॉरिटी का मतलब नो पापा, कि इंटरनेट का कोई पापा नहीं है। इंटरनेट का कोई पापा नहीं है, मतलब इस पे कोई पूछना नहीं है। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है दोस्तों? गूगल। एग्जाम्पल क्या है दोस्तों? गूगल। ठीक है। जैसे हम गूगल पे अगर कुछ भी सर्च करते हैं तो हमें वो चीज़ मिलती है, चाहे हम पाकिस्तान के बारे में सर्च करें, चाहे ऑस्ट्रेलिया के बारे में सर्च करें, है ना, चाहे प्रोडक्ट्स के बारे में सर्च करें, गेमिंग के बारे में सर्च करें। अगर हमें कपड़े की ज़रूरत है तो गूगल हमें कपड़ा भी दिखाता है, बुक्स भी दिखाता है, जूता भी दिखाएगा। हर चीज़ जो है गूगल हमें दिखाता है। तो इसमें यहाँ पे कोई अथॉरिटी नहीं है कि जो वहाँ पे मना करे कि ये चीज़ आप नहीं दिखा सकते हो, यही इसका मतलब है। ठीक है दोस्तों। नंबर सेकंड, इंटरनेट तो हमने पढ़ा, लेकिन एक और टर्म है इंट्रानेट, और इसके बाद एक्स्ट्रानेट। इनको भी हम जानेंगे, इनका कंसेप्ट होना भी ज़रूरी है। इंट्रानेट क्या होता है? प्राइवेट नेटवर्क। इंटरनेट हमने पढ़ा वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि पूरी दुनिया के लिए आम है, सबके लिए सेम है। अब इंटरनेट क्या होता है? ये प्राइवेट नेटवर्क होता है, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो सकता है। ठीक है। कुछ ही ऑफिशियल्स के लिए हो सकता है, कुछ ही पर्सन के लिए हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आम है। अब इस पे जो प्रोटोकॉल यूज़ होगा ना, वो भी टीसीपी आईपी होगा। टीसीपी आईपी की मैंने एक ही बार फुल फॉर्म लिखी है, वो आप नोट कर लीजिए। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। यूज्ड बाय एम्प्लॉयज़ ऑफ पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। कोई पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन होगी, वहाँ के एम्प्लॉयज़ ही इंट्रानेट को इस्तेमाल कर पाएंगे। वो कैसे कर पाते हैं? क्योंकि इंट्रानेट जो होता है उसका यूज़र नेम और पासवर्ड सिर्फ उन एम्प्लॉयज़ के पास ही होता है। यूज़र नेम एंड पासवर्ड शेयर्ड विद स्टाफ ऑनली। सिक्योरिटी क्या है दोस्तों? इसकी फायरवॉल इज़ यूज्ड। अब इसका क्या मतलब है कि इंट्रानेट की सिक्योरिटी के लिए, याद रखना, इंट्रानेट की सिक्योरिटी के लिए फायरवॉल का हम यूज़ करते हैं। ठीक है। अनऑथोराइज्ड एक्सेस से बचने के लिए हम फायरवॉल का यूज़ करते हैं, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा है। ठीक है दोस्तों। एग्जांपल है इसकी, विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये मानो कि एक बैंक है, ठीक है, और बैंक के अंदर उनका एक अपना ही क्या होता है? नेटवर्क होता है, इंट्रानेट। उससे सारे ऑफिशियल जुड़े होते हैं, उनका पासवर्ड, यूज़र नेम सिर्फ उन एम्प्लॉयज़ के पास ही होता है, बाकी किसी के पास नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है इंट्रानेट। नेक्स्ट देखें दोस्तों, तो एक्स्ट्रा नेट। अब एक्स्ट्रा नेट क्या है? नाम से ही पता चलता है, कंट्रोल्ड प्राइवेट नेटवर्क, यूजेस पब्लिक नेटवर्क टू शेयर इंफॉर्मेशन विद क्लाइंट, सप्लायर, वेंडर। ठीक है। रेस्ट्रिक्टेड टू सिलेक्टेड यूज़र, ओनरशिप, सिंगल मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन। सिक्योरिटी मेजर की बात करें, वीपीएन, एनक्रिप्शन, डिजिटल सिग्नेचर और प्रोटोकॉल टीसीपी आईपी। दोस्तों, प्रोटोकॉल
तीनों इंटरनेट हो, इंट्रानेट हो, एक्स्ट्रानेट हो, तो प्रोटोकॉल सेम यूज़ होगा, दैट इज़ टीसीपी आईपी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद बात करें तो एक्स्ट्रानेट क्या है कि इसमें क्या होता है कि यूज़ पब्लिक नेटवर्क टू शेयर इंफॉर्मेशन विद क्लाइंट। ठीक है, सप्लायर, वेंडर। ठीक है, और ओनरशिप इसकी सिंगल और मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, रेस्ट्रिक्टेड टू सिलेक्टेड यूजर्स, ये भी आप याद रख सकते हो। अब इसके बाद इंटरनेट जो हमारे सिलेबस में है उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमें जानने बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों एक्स्ट्रा नेट क्या है ना, एक्स्ट्रा नेट का मतलब आप यूँ समझे कि जैसे हमारा यहाँ, जैसे हमने प्राइवेट नेटवर्क पढ़ा कहाँ पे, इंट्रानेट में, प्राइवेट किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब एक्स्ट्रा नेट क्या है, जैसे हमारे पास एक वेबसाइट है, मान लो कि एसएससी की है ना, जब हम एसएससी पे क्या एक्सेस करते हैं, ठीक है दोस्तों, हम एसएससी वेबसाइट पे फ्रीली मूव करते हैं ना, मतलब हर कुछ चेकअप ये वो, जब लेकिन लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जब हम नहीं लॉग सॉरी, एक्स्ट्रा नेट का मतलब यूँ समझिए ना कि एक बैंक हमारा यहाँ पे है, ठीक है, मान लो कि स्टेट बैंक हमारा एक यहाँ पे है, एक पंजाब में है, ठीक है, ऐसा मान लो। और हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर का जो स्टेट बैंक है इसमें भी वो इंट्रानेट है ना, विद इन ऑर्गेनाइजेशन उनका अपना नेटवर्क है बैंक वालों का, और वहाँ पे भी होगा। लेकिन इनको आपसी में ताल्लुकात भी होते हैं, है ना, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना, ट्रांसफ़र करना, बहुत सब कुछ होता है। तो यानी इन दो का आपस में जुड़ना, ये होता है एक्स्ट्रा नेट। लेकिन ये भी पब्लिकली ओपन नहीं होता है सबके लिए, ये एक ऑर्गेनाइजेशन को दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ता है। आप, मुझे उम्मीद है कि आज आपको समझ आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंटरनेट फैक्ट। इंटरनेट फैक्ट इंटरनेट फैक्ट इंटरनेट फैक्ट क्या होता है, प्रोटोकॉल यूज्ड टीसीपी आईपी। यहाँ पे भी हमारा प्रोटोकॉल टीसीपी आईपी होगा, हमने पहले ही पढ़ा। अब क्या होगा, इन इंटरिम इंफॉर्मेशन स्टोर इन इंटरनेट इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन सर्वर। याद रखना कि इंटरनेट में जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है ना, वो हमेशा हमेशा सर्वर पे ही स्टोर होती है, डेटाबेस की फॉर्म पे। याद रखना, पूछा जाता है। ठीक है, पुल और रिट्रीव स्टोर्ड इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ www। ठीक है दोस्तों, अगर हमने स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना हो तो वो किस से हम करते हैं, वो करते हैं www यानी www वर्ल्ड वाइड वेब से। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, www की फुल फॉर्म ही पूछी जाती है, जो कि है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इंटरनेट का फादर कौन है। इंटरनेट को फादर कौन है, कौन इसका फाउंडर है, तो वो है विंड सर्फ। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है और बहुत बार बना भी है। ठीक है, विंड सर्फ, पूरा नाम बोले तो विंटन ग्रे सर्फ। ठीक है, विंड सर्फ भी याद रखें तो आपका काम बन जाएगा। टीसीपी आईपी का फादर, अब देखो इंटरनेट का फादर अलग है, टीसीपी आईपी जो है ये इंटरनेट पे प्रोटोकॉल यूज़ होता है, लेकिन इसका भी एक फादर है। इसका फादर है, देखो इसके दो फादर हैं, यानी विंड सर्फ भी है और बोब खान भी है। यानी विंड सर्फ तो इंटरनेट का है, प्लस बोब खान की बात करें, ये दोनों की बात अगर करें तो ये टीसीपी आईपी के फादर है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नेट न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी क्या होता है, इट इज़ द प्रिंसिपल दैट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ट्रीट ऑल डेटा ऑन द इंटरनेट इक्वली। देखिए दोस्तों, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है आगे हम पढ़ेंगे। जैसे कि हमारे पास एयरटेल की सिम होती है, वोडाफोन की होती है, अलग अलग की होती है, रिलायंस की, जियो की, है ना। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टिकुलर का बहुत तेज़ चल रहा है तो दूसरों का नहीं चल रहा है। इट इज़ द प्रिंसिपल दैट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ट्रीट ऑल डेटा ऑन द इंटरनेट इक्वली। पहले क्या होता था, पहले मान लो कि जैसे एयरटेल और वोडाफोन की हम एग्जांपल लेते हैं, या एयरटेल और जियो की ले लो, है ना। एयरटेल वालों ने क्या किया, एयरटेल वालों ने किसी के साथ, फेसबुक वालों के साथ मिलके क्या किया कि उन्होंने कहा कि हाँ जी, हमारे जो यूज़र हैं, है ना, जिनके पास हमारी सिम है, उनके फ़ोन में फेसबुक या यूट्यूब या व्हाट्सअप कुछ भी वो जल्दी ओपन होना चाहिए। ठीक है, तो जियो वालों के, जो जिनके पास जियो की सिम है, तो वहाँ पे जल्दी ओपन नहीं होना चाहिए, है ना। तो जब ऐसा होने लगा तो उसके बाद
बहुत गड़बड़ हुआ। उसके बाद क्या हुआ, नेट न्यूट्रलिटी का कंसेप्ट आया। ये कंसेप्ट कहता है कि ऑल डेटा ऑन द इंटरनेट इक्वली। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो भी होंगे ना, वो सबके साथ क्या करेंगे, ट्रीट ऑल डेटा ऑन द इंटरनेट इक्वली, यानी कि बराबर ही होगा। ऐसा नहीं कि रिलायंस वालों का नेटवर्क ज़्यादा तेज़ होगा तो जियो का कम होगा, है ना। तो नेट न्यूट्रलिटी ये है दोस्तों। उसके बाद है VoIP। ये छोटी छोटी टर्म है जो हमारे इंटरनेट के अंदर आती है, पूछी जा सकती है, कभी इनकी एब्रीविएशन पूछी जाती है, तो हमारे लिए पढ़ना ये बेहद ज़रूरी बन जाता है। VoIP क्या है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल फुल फॉर्म याद रखिए, बहुत ज़रूरी है। इट इज़ द टेक्नोलॉजी दैट अलो यू टू मेक वॉइस कॉल यूजिंग ए ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है, अब तो आपको डेफिनेशन से ही पता चला कि ये क्या है। टेक्नोलॉजी दैट अलो यू टू मेक वॉइस कॉल यूजिंग ए ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन। ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन की वजह से जब आप मतलब वॉइस कॉल कर सकते हो तो उसे कहते हैं वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। फुल फॉर्म पढ़ने से ही इससे पता चलता है कि ये क्या चीज़ है। नंबर सेकंड दोस्तों, उसके बाद है वोल्टी, VOLTE। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है। वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन होता है, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। ठीक है, अब ये क्या है, इट इज़ द वॉइस कॉल ओवर 4G LTE नेटवर्क, हाई स्पीड नेटवर्क। वोल्टी याद रखना क्या है, हाई स्पीड नेटवर्क है ना। इट इज़ वॉइस कॉल ओवर 4G LTE नेटवर्क। 4G LTE नेटवर्क पे जो वॉइस कॉल होती है, हाई स्पीड नेटवर्क। दोस्तों इसका मतलब क्या है, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन का क्या मतलब है कि आप एक ही टाइम पे बहुत सारे काम कर सकते हो, है ना। आप फ़ोन पे बात भी कर रहे हो, लेकिन व्हाट्सएप पे किसी दूसरे के साथ चैट भी कर रहे हो। ठीक है, ठीक है, आप यूट्यूब की वीडियो देख रहे हो, लेकिन यहाँ से कमेंट भी कर रहे हो, यहाँ लाइव वीडियो अगर देख रहे हो, है ना, वहाँ से आप आवाज़ भी सुन पा रहे हो और अपना क्वेश्चन यहाँ से पूछ भी रहे हो। ठीक है, तो व्हाट्सएप के साथ आप फेसबुक पे भी जा सकते हो, यानी एक ही टाइम पे आप बहुत सारे काम कर सकते हो। ठीक है, इट कैरीज वॉइस इन डेटा एट द सेम टाइम, यानी वॉइस और डेटा को सेम टाइम पे ही ये कैरी करता है। कौन, वोल्टी, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों ब्राउज़र। ठीक है दोस्तों, ब्राउज़र क्या चीज़ है, ब्राउज़र यूज टू डिस्प्ले द वेब पेजेस। हमारा जो ब्राउज़र होता है ये वेब पेजेस को डिस्प्ले करता है। ठीक है, ये एक चीज़ याद रखनी है। फर्स्ट सॉफ्टवेयर ऑन इंटरनेट, पहला सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट पे आया वो कौन था, गूगल का था, क्रोम एंड क्रोमियम, गूगल का। ठीक है, गूगल, क्रोमियम। ठीक है, मोज़िला जो है ना, मोज़िला फायरफॉक्स, ये आप याद रखना, ये ब्राउज़र है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये जो सारे यहाँ पे मैंने लिखे हैं ना, ये सारे के सारे ब्राउज़र हैं, ये सारे के सारे ब्राउज़र हैं, लेकिन इसमें भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि मोज़िला फायरफॉक्स ऐसा ब्राउज़र है जो कि ओपन सोर्स ब्राउज़र, और पहला ओपन सोर्स, फर्स्ट ओपन सोर्स ब्राउज़र कौन सा है, मोज़िला फायरफॉक्स। ठीक है, अब कभी कभी ऐसे पूछा जाता है कि एप्पल का ब्राउज़र कौन है, तो एप्पल का ब्राउज़र है सफारी। माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउज़र पूछा जाए, माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउज़र है हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर, जिसको हम IE के नाम से भी जानते हैं, एंड एज, ये माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउज़र है। ठीक है, अब चाइना की बात करें तो चाइना का मैंने आपको बोला था, चाइना का आगे देखेंगे हम। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले आपके पास चार ऑप्शन होंगे, बोला जाएगा कि इन चारों में से कौन सा ब्राउज़र है, या इन चारों में से कौन सा ब्राउज़र नहीं है। तो आपको सारे ब्राउज़र के नाम का पता होना ज़रूरी है। दूसरा पूछा जा सकता है कि एप्पल का ब्राउज़र कौन है, माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउज़र कौन है, पहला फर्स्ट ओपन सोर्स ब्राउज़र कौन है, तो आपके सामने मैंने ये रखा दोस्तों। ठीक है, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है हमारा चाइना। चाइना का ब्राउज़र है बाइडू या यूसी ब्राउज़र। यूसी ब्राउज़र जो हम इंडियन भी इस्तेमाल करते थे, लेकिन कुछ टाइम हो गया कि इंडिया ने चाइना की एप्लीकेशन पे बैन लगाया है। ठीक है, अब ये हमारे इंडिया में बैन हुआ है। अब आपको ये बोलना है कि बैन जो हुआ है वो IT एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत बैन हुआ है। कौन सी सेक्शन थी, 69, सेक्शन 69A। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि यूसी ब्राउज़र या बाइडू या चाइना की जितनी भी एप्लीकेशन हमारे यहाँ पे थी, किस एक्ट के तहत उनको बैन लगाया गया, तो सेक्शन 69A। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट ब्राउज़र, पहला ब्राउज़र की बात करें, पहला ब्राउज़र कौन सा था, www 1990 में। www की एब्रीविएशन का पता होना ज़रूरी है, वर्ल्ड वाइड वेब। 1990 में ये ब्राउज़र पहला था, पहला ब्राउज़र।
फर्स्ट ग्राफिकल ब्राउज़र जो था वो था मोज़ैक ग्राफिकल ब्राउज़र, ऐसे पूछा जा सकता है ना। फर्स्ट ओपन सोर्स ब्राउज़र पूछा जाए तो मोज़िला फायरफॉक्स हमने पढ़ा, फर्स्ट ग्राफिकल पूछा जाए ग्राफिकल ब्राउज़र तो मोज़ैक है। हर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैंने आपके लिए लाया है, इससे बाहर इंटरनेट से क्वेश्चन नहीं आ सकता है, नहीं आ सकता है, पूछ ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ये 1993 में आया था। अब सिक्योर या प्राइवेट ब्राउज़र की बात करें, अगर प्राइवेट ब्राउज़र हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाए और हमारे पास ऑप्शन 4 पाँच हो तो हमें सेलेक्ट करना होगा टॉर, TOR। और इसकी फुल फॉर्म इतनी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछी जाती है। इसकी फुल फॉर्म है द ओनियन रोटर। टॉर की एक बार पढ़ो, द ओनियन रोटर, कभी नहीं भूलेगा। ये हमारा प्राइवेट ब्राउज़र है, ठीक है। हैकर यूज्ड दिस ब्राउज़र फॉर ऑनलाइन स्मगलिंग। अब हैकर भी इसी ऑनलाइन स्मगलिंग के लिए इसी ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हैं। वो कौन सा ब्राउज़र है? टॉर ब्राउज़र है। पूछा जा सकता है कि हैकर जो है कौन सा ब्राउज़र इस्तेमाल करते हैं, तो टॉर। या पूछा जा सकता है कि स्मगलिंग के लिए, ऑनलाइन स्मगलिंग के लिए कौन सा ब्राउज़र इस्तेमाल किया जाता था? टॉर। ठीक है, ये क्या है? एक प्राइवेट ब्राउज़र है, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म है द ओनियन रूटर। नेक्स्ट है दोस्तों कुकीज़। कुकीज़ से क्वेश्चन काफ़ी बार आया है, पूछा जाता है। सिंपली इसकी पूछा जाता है कि कुकीज़ है क्या? ठीक है, कुकीज़ का पता होना ज़रूरी है बस, ठीक है। कुकीज़ क्या है दोस्तों? कुकीज़ आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू ट्रैक वेबसाइट एक्टिविटी, सर्च एक्टिविटी। जो भी हम वेबसाइट पे कोई भी वेबसाइट खोलते हैं ना, वहाँ पे जो भी हमारी हरकत होती है ना, हम क्या सर्च करते हैं, क्या सर्च नहीं करते हैं, कितनी बार करते हैं, ये सारा कुछ रिकॉर्ड करता है हमारा कुकीज़, ठीक है। उसको पूरा पता चलता है, हमारी सर्च एक्टिविटी को वो क्या करती है? ट्रैक करती है, ठीक है। ये कुकीज़ का काम होता है। अब कुकीज़ को भेजता कौन है हमारे पास? तो सर्वर, ठीक है। और स्टोर कहाँ रहती है? ब्राउज़र में या क्लाइंट में। ये इंपॉर्टेंट होता है, पूछा जाता है कि स्टोर कहाँ रहती है, भेजता कौन है, काम क्या है। और ये है एक स्मॉल टेक्स्ट फाइल जैसी ये होती है, ठीक है दोस्तों। इतना ही इंपॉर्टेंट है। कुकीज़ से क्वेश्चन बनेगा तो यही बनता है, इन 3 क्वेश्चन से बाहर कुकीज़ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हमारा वेबसाइट जिसमें बहुत डेटा है, ठीक है। 8-10 फैक्ट हैं इसमें, उनको हमने पढ़ना है वन बाय वन, ठीक है। वेबसाइट क्या होता है? सुना तो होगा वेबसाइट, लेकिन होता क्या है? कलेक्शन ऑफ वेब पेज इज कॉल्ड वेबसाइट, ठीक है। बहुत सारे वेब पेजेस का कलेक्शन वेबसाइट। क्योंकि देखिए, आप वेबसाइट जब आप ओपन करते हो तो वहाँ पे बहुत सारे हमारे सामने पेजेस आते हैं, है ना। 10, 20, 30 पेजेस हमारे पास आते हैं, तो उन पेजेस का ही कलेक्शन, उसी को हम वेबसाइट कहते हैं, ठीक है। पहली वेबसाइट, फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट। वेबसाइट का पहला पेज एग्ज़ाम में पूछा जाता है, उसे कहते हैं होम पेज और मेन पेज। और ये एक बार शायद आपने सुना या पढ़ा ना, तो ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा। कुछ क्वेश्चन, कुछ फैक्ट ऐसे होते हैं जो एक बार पढ़ो कभी नहीं भूलते, ठीक है। फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट को कहते हैं होम पेज या मेन पेज, ठीक है। अब दोस्तों बात करें हम वेब पोर्टल की, तो वेब पोर्टल की बात करें तो लॉगिन प्रोटेक्टेड होती है, रजिस्टर। एग्जांपल जीमेल। दोस्तों आपको मैं समझाऊं कि वेबसाइट और वेब पोर्टल में क्या फ़र्क होता है। वेबसाइट हमने पढ़ा कि कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, ठीक है। वेबसाइट तो आपको आता है, लेकिन वेब पोर्टल क्या होता है, क्या डिफरेंस है दोस्तों? जो जब हम अपना गूगल, अपना क्रोम खोलते हैं, वहाँ पे कोई वेबसाइट हम सर्च करते हैं, ठीक है, ठीक है। जब हम फ्रीली मूव करते हैं ना वेबसाइट पे, है ना, किसी वेबसाइट के एमसीक्यू देखे, किसी का कुछ देखा, चेक किया इसमें क्या है क्या नहीं, यानी फ्रीली अपनी मर्जी से मूव कर रहे हैं इधर उधर, तो वो होती है वेबसाइट। लेकिन जब कुछ वेबसाइट्स ऐसी भी होती है ना दोस्तों, आपने देखा होगा कि वहाँ पे तब तक एमसीक्यू निकलता ही नहीं। अगर हम एमसीक्यू शुरू भी करते तब तक निकलेंगे नहीं जब तक ना वहाँ पे आप रजिस्टर करोगे। वहाँ पे बोला जाता है कि पहले अपना ईमेल, फ़ोन नंबर वगैरह दे दो, है ना। यानी आपको लॉगिन करना पड़ता है, रजिस्टर करना पड़ता है। जब आप लॉगिन करते हो, जब आप रजिस्टर करते हो, उसे कहते हैं वेब पोर्टल। और वेबसाइट्स पे हम फ्रीली मूव करते हैं, जब लॉगिन करते हैं तो उसे कहते हैं हम वेब पोर्टल, ठीक है दोस्तों। जैसे कि हम एग्जांपल देते हैं जीमेल। पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जीमेल जो है वो वेबसाइट है या हमारा वेब पोर्टल है, तो जीमेल हमारा क्या है? वेब पोर्टल है।
क्यों? क्योंकि जीमेल में हम तब तक एक्सेस नहीं कर पाते जब तक ना हमारा वहाँ पे अकाउंट बना हो, ठीक है। लॉगिन हमें करना पड़ता है, ठीक है। वेबसाइट जो है, वेबसाइट पे फ्रीली मूव करते हैं दोस्तों। वेबसाइट की लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है कि वेबसाइट में कौन कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं, आता है क्वेश्चन बहुत बार, ठीक है। तो याद रखिए दोस्तों, इसमें 4 लैंग्वेज इस्तेमाल होती हैं वेबसाइट की लैंग्वेज में। तो नंबर 1 है HTML, CSS, PHP, जावास्क्रिप्ट। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है वो है फर्स्ट वन, द HTML। HTML की फुल फॉर्म भी एग्ज़ाम में पूछी जाती है, याद रखनी है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML की क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। नंबर सेकंड, वेबसाइट में कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती है? CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कैस्केडिंग स्टाइल शीट ये वेबसाइट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। फिर है PHP। PHP क्या है? हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाली एब्रिविएशन है। PHP हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, यही इसकी फुल फॉर्म है, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। नंबर फोर्थ है जावा स्क्रिप्ट। आपको ये आ सकता है, 4 लैंग्वेजेस आपको दे दी जाएंगी और कहा जाएगा इनमें से कौन सी जो है वो वेबसाइट की लैंग्वेज नहीं है, या इनमें से कौन सी वेबसाइट की लैंग्वेज है, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं प्रोफेशनल या ऑफिशियल सोशल नेटवर्किंग साइट। तो लिंक्डइन। क्वेश्चन ऐसा है कि ऑफिशियल सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है? तो वह है लिंक्डइन, LINKED, लिंक्ड INN। वेबसाइट यूज टू सेल एंड बाई, खरीदने के लिए और बेचने के लिए किस वेबसाइट का इस्तेमाल किया जाता है, या हम किस वेबसाइट के अंदर उसको रखते हैं? तो ई कॉमर्स वेबसाइट वो होती है, ई कॉमर्स, जहाँ पे हम चीज़ों को खरीदते हैं, चीज़ों को बेचते हैं, तो ई कॉमर्स, ठीक है। अब ऐसी वेबसाइट जो हमारा नेटवर्क बनाती है किसके साथ? फ्रेंड्स के साथ, है ना। तो सोशल नेटवर्किंग साइट हमारा फेसबुक, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, जिस पे हम अपने फ्रेंड से चैट करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, तो सोशल नेटवर्किंग साइट। और सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि आपके पास 4-5 ऑप्शन होते हैं, वहाँ पे पूछा जाता है कि इनमें से सोशल नेटवर्किंग साइट्स कौन सी है या कौन सी नहीं है। जैसे सोशल नेटवर्किंग वो होती है जिनसे हम अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ बातचीत कर सकते हैं, जैसे व्हाट्सअप, फेसबुक, स्नैपचैट। बहुत ईजी क्वेश्चन बनता है यहाँ से कभी कभार, ठीक है। पहला वेब पेज वेंट लाइव ऑन, फर्स्ट वेब पेज लाइव कब हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कि पहला वेब पेज या पहली वेबसाइट, ऐसा भी बोल सकते हो, पहली वेबसाइट कब लाइव हुई या पहला वेब पेज कब लाइव हुआ? तो वो हुआ था 6 अगस्त 1991 को। 6 अगस्त को याद रखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप कम से कम ईयर जो है वो याद रखिए। 1991 में पहला वेब पेज लाइव हुआ था, ठीक है। पहला वेब पेज क्या था? लाइव हुआ था 1991 में, लेकिन था क्या, या पहली वेबसाइट थी क्या? वो थी सर्न। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सर्न। सर्न की फुल फॉर्म क्या है? यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। एक दो बार फिर पढ़िए, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। ये बेसिक यहाँ पे फैक्ट थे वेबसाइट के, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों URL। आपने देखा होगा कि कंप्यूटर में URL की फुल फॉर्म पूछी जाती है ना। URL से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो हमें पढ़ना भी ज़रूरी है। अब URL क्या है? सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म जो है, बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि इसकी फुल फॉर्म ही पूछते हैं। ये जो छोटी छोटी टर्म है ना, जिनके अंदर ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है, तो इनकी एब्रीविएशन ही पूछी जाती है ना। लेकिन समझना भी है कि ये है क्या? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है दोस्तों। अब मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखा है http://www.google.com। अब आपको याद रखना इसमें कि प्रोटोकॉल क्या है, डोमेन नेम क्या है, टॉप लेवल डोमेन नेम क्या है। देखो जो फर्स्ट यहाँ पे है ना, HTTP, ठीक है, ये जो है ना, ये एक प्रोटोकॉल है। क्या है दोस्तों? प्रोटोकॉल। मैंने आपको अच्छी तरह समझाने की कोशिश की है, ये प्रोटोकॉल है। फिर उसके बाद जो WWW आता है, ये सब डोमेन है। क्या है दोस्तों? सब डोमेन। फिर डॉट गूगल, गूगल जो है ये डोमेन नेम है, और एंड पे जो कॉम है, COM, ये टॉप लेवल डोमेन, टॉप लेवल डोमेन, इसको हम TLD के नाम से भी जानते हैं, ठीक है दोस्तों। URL में दो कंपोनेंट आते हैं, एक आता है प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर, एक आता है रिसोर्स। एक आता है दोस्तों रिसोर्स, प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर एक आता है, एक होता है रिसोर्स नेम। URL में ही दोनों आते हैं।
पूछा जा सकता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि यूआरएल में कितने मतलब कंपोनेंट आते हैं और कौन कौन से आते हैं। प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर भी आता है, रिसोर्स नेम भी आता है। दोस्तों जैसे कि मैंने आपके सामने ये एक मिसाल इधर एग्जांपल लिखी है, इसमें आप देखिए एचटीटीपी जो है ना ये प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर है, और जो अब आगे मैंने लिखा है example.com ये क्या है, रिसोर्स नेम। आगे जो होता है ये रिसोर्स नेम है और पीछे एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एसवी से इसके साथ होता है, ये क्या है, एक प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर होता है। ठीक है दोस्तों, अब यूआरआई की बात करें। यूआरआई क्या है, यूआरआई क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। देखो वहाँ पे एल था तो लोकेटर था, यहाँ पे आई है तो यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। ठीक है, ये नाम और एड्रेस बताती है, नाम और एड्रेस बताती है, याद रखिए। अब इसमें क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स यूआरआई जो है ना ये पापा है, इसकी दो बच्चे हैं, याद रखिए। यूआरएल जो हमने पढ़ा ये जो है ना यूआरआई का बच्चा है। कैसे, यूआरआई है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, इसके दो हमारे पास बच्चे हैं, वो क्या है, एक यूआरएल है, एक यूआरएल है और एक यूआरएन है, यूआरएन है। ठीक है दोस्तों, यूआरआई है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और यूआरएन है यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम। जो यूआरएल है ये हमें एड्रेस बताता है, और यूनिफॉर्म जो यूआरएन है यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम है ये हमें नाम बताता है। याद रखना कितना आसान है दोस्तों, आप रख सकते हैं, है ना, कितना इजी है। ठीक है, तो एक्चुअली अगर बात की जाए तो हम यूआरआई के अंडर ही, यूआरआई के अंदर ही यूआरएल को भी पढ़ते हैं। तो ये दो तीन इसमें फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, नाम कौन बताता है, एड्रेस कौन बताता है, इससे बार क्वेश्चन तो बनता नहीं है। जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो बार 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 इनकी एब्रीविएशन ही पूछी जाती है, क्योंकि इसमें इतना कुछ है नहीं कि एग्जामिनर बदल बदल के क्वेश्चन पूछे। नेक्स्ट है दोस्तों आईएसपी। आईएसपी की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है दोस्तों, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी की फुल फॉर्म है। पहला आईएसपी इंडिया का, इंडिया इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, यानी कि सबसे पहले इंडिया में किस कौन था सर्विस प्रोवाइड करता, मतलब कौन सी सिम थी, सीधा ऐसा याद रखो। तो वीएसएनएल इंडिया का पहला, ठीक है, वीएसएनएल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडिया का पहला सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, जो इंटरनेट की सर्विस हमें देता था। और इस वीएसएनएल की फुल फॉर्म है विदेश संचार निगम लिमिटेड। ठीक है भाई, कब से शुरू हुआ ये, 14 अगस्त 1995। ईयर का याद रखना जरूरी है कि पहला इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर 1995 से शुरू हो, इसका मतलब कि इंटरनेट का सिस्टम 1995 से ही शुरू हुआ हमारे इंडिया में। ठीक है, अब वीएसएनएल को आज आज के टाइम पे टाटा कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं, टाटा कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों ये इंडिया का था पहला। अब वर्ल्ड का पहला पूछा जाए, फर्स्ट आईएसपी वर्ल्ड, वर्ल्ड का पूछा जाए तो ये है टेलनेट, ये है टेलनेट। ठीक है, टेलनेट। अब दोस्तों नेक्स्ट हमारा है नेटवर्किंग केबल। तीन तरह की केबल होती है, हमें इनके नाम थोड़े जानने हैं। जैसे कि हमारे पास एक ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल क्या है दोस्तों, सबसे पहले हमें याद रखना है कि ये टेलीफोन और इथरनेट में यूज़ होती है। टेलीफोन और इथरनेट में यूज़ होने वाली केबल का नाम ट्विस्टेड पेयर केबल है। दो टाइप्स की होती है, एसटीपी, यूटीपी। ठीक है, एसटीपी की फुल फॉर्म है शेड्यूल्ड ट्विस्टेड पेयर, यूटीपी की है अनशेड्यूल्ड, सॉरी एसटीपी की है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, यूटीपी की है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। फ़र्क कितना ही है, एस से होगा शील्डेड, यू से होगा अनशील्डेड, है ना। तो हमें सिर्फ याद यही रखना है कि ट्विस्टेड पेयर केबल जो होती है ये टेलीफोन में यूज़ होती है, इससे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा है कोएक्सल केबल, ये टेलीविज़न में यूज़ होता है। अब पूछा जा सकता है टेलीविज़न में कौन सी केबल यूज़ होती है, तो कोएक्सल केबल यूज़ होती है। टेलीफोन में कौन सी होती है, ट्विस्टेड पेयर होती है। और ऑप्टिकल फाइबर केबल लास्ट वन, ये क्या है, यूज टू कनेक्ट कंट्रीज एंड सिटीज़ वेरी हाई बैंडविड्थ। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी बैंडविड्थ जो है बहुत ज़्यादा होती है, और ये कंट्रीज, एक कंट्री को दूसरी कंट्री के साथ कनेक्ट करती है ना, एक सिटी को दूसरी सिटी के साथ कनेक्ट करती है। ठीक है, तो ये जो इम्पॉर्टेंट है इसलिए है क्योंकि ये कंट्री टू कंट्री कनेक्ट करती है, सिटी टू सिटी कनेक्ट करती है, स्टेट टू स्टेट कनेक्ट करेगी। ये है ऑप्टिकल फाइबर केबल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों हमारा है स्विचिंग मेथड। स्विचिंग मेथड से कभी क्वेश्चन बनता है, कभी नहीं बनता है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेटवर्क, इसमें जितना भी फैक्ट्स है ना सब एग्जाम में अभी तक आया है। ठीक है, स्विचिंग से भी क्वेश्चन आया है। दो तरह की स्विचिंग होती है दोस्तों, एक है पैकेट स्विचिंग, एक है हमारी सर्किट स्विचिंग।
पैकेट स्विचिंग जो है, पैकेट स्विचिंग क्या है दोस्तों, ये कनेक्शन लेस है। कनेक्शन लेस, इसमें कनेक्शन ही नहीं होता है, नो केबल, कोई केबल यूज़ नहीं होती है। एग्जांपल है वाईफाई, जैसे वाईफाई की कोई केबल लगी होती है, नो, ठीक है। तो वाईफाई पूछा जाए, वाईफाई क्या है, वो है पैकेट स्विचिंग, ठीक है। और फिजिकल लेयर पे ये काम करता है, आपको ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है सर्किट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग की बात की जा रही है तो कनेक्शन ओरिएंटेड, जस्ट पैकेट स्विचिंग के ऑपोजिट कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। ये नेटवर्क लेयर पे काम करता है, नेटवर्क लेयर पे काम करता है दोस्तों, ठीक है। तो और ऑल पैकेट्स यूजेस सेम पाथ, सारे पैकेट जो होते हैं वो सेम पाथ को यूज़ करते हैं दोस्तों। अब जो इम्पॉर्टेंट है वो क्या है कि सबसे पहले देखिए, पैकेट स्विचिंग एक कनेक्शन लेस है, कनेक्शन लेस है। सर्किट स्विचिंग कनेक्शन ओरिएंटेड है, इसमें केबल यूज़ नहीं होती है, इसमें केबल यूज़ होती है। इसके एग्जांपल वाईफाई है दोस्तों। अब जो है ना, पैकेट स्विचिंग जो है ना, ये ज़्यादा फास्ट है, किससे, हमारी सर्किट स्विचिंग से। आपने देखा होगा जब आप अपने फ़ोन का नेटवर्क, अपने फ़ोन के डेटा से आप कोई भी ऐप खोलते हैं, कुछ भी चलाते हैं, तो शायद थोड़ा स्लो चलता है, लेकिन जब आप वाईफाई से चलते हो तो वाईफाई जो है बहुत ज़्यादा स्पीड लेता है। इसलिए वाईफाई यूज़ होता है पैकेट स्विचिंग में, और पैकेट स्विचिंग जो है सर्किट स्विचिंग से ज़्यादा तेज़ चलता है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब है ट्रांसमिशन मोड, सिंप्लेक्स होता है इसमें, हाफ डुप्लेक्स होता है और डुप्लेक्स होता है। अब एक एक हम पढ़ेंगे। ट्रांसमिशन मोड, सिंप्लेक्स मोड में क्या होता है दोस्तों, सेंडर कैन सेंड डेटा बट नॉट रिसीव्ड बैक। सिंप्लेक्स मोड ऐसा है कि जिससे सेंडर ने डेटा को भेजा, है ना, लेकिन वहाँ से बैक नहीं कर पाता, यानी रिसीव्ड नहीं कर पाता, यानी वन वे है, एक जगह से भेजा तो दूसरी जगह पे गया, लेकिन दूसरी जगह से वापस नहीं आया, मतलब वन वे है। वन वे बोल सकते हो या यूनी डायरेक्शनल कम्युनिकेशन बोल सकते हो। एग्जांपल है कीबोर्ड मॉनिटर। कैसे दोस्तों, कीबोर्ड से जब आप कुछ भी एंटर करते हैं स्क्रीन पे, मॉनिटर से, मॉनिटर पे वो सब कुछ आता है, क्या मॉनिटर से वो वापस आता है कीबोर्ड पे, नहीं, है ना। तो ये एग्जांपल है हमारी सिंप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन की, ठीक है। अब नेक्स्ट है दोस्तों हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, सेंडर कैन रीड द डेटा एंड आल्सो कैन रिसीव। सेंडर रिसीव भी करता है, सेंडर हमारा रिसीव भी करेगा, सेंडर हमारा रिसीव भी करेगा, सेंड भी करेगा, रिसीव भी करेगा, लेकिन वन एट ए टाइम, यानी एक साथ सारा नहीं, वन एट ए टाइम, साइमल्टेनियसली सब कुछ नहीं होता, यही फ़र्क है। लेकिन ये है टू वे डायरेक्शन, यानी सेंड भी हो करता है और वापस रिसीव भी पकड़ता है, तो टू वे या हम बोलेंगे बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन है, बट वंस एट ए टाइम। इसकी एग्जांपल है वॉकी टॉकी, आपको याद रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट है दोस्तों फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में टू वे है, इधर से भी जाएगा इधर से भी आएगा, लेकिन फुल डुप्लेक्स में इतना फ़र्क है कि एक ही टाइम पे सब कुछ होता है। जैसे है टेलीफोन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, आप इधर से भी बात करते हो उधर से भी आपको सुनाई देती है, यानी कि मतलब टेलीफोन और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फुल डुप्लेक्स की एक बहुत अच्छी मिसाल है। उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छी तरह आज समझ आया होगा। आज का लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर था, आधे घंटे का ये लेक्चर है दोस्तों। अगर एक बार देखते हो हर पॉइंट आपको समझ आएगा, आपको नोट्स मिलेंगे, आपका ऐसा लेक्चर कहीं यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, इतनी मेहनत से बनाया हुआ लेक्चर दोस्तों। प्लीज़ इस लेक्चर को ज़रूर देखिए एक बार और अपने दोस्तों में शेयर भी करिए। ऐसे ही दमदार वन वीडियो वन चैप्टर के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि हर नई वीडियो आने वाली आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप इन वीडियोज़ का फ़ायदा उठाएं। थैंक यू दोस्तों।